के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले फिजिक्स के इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार बता दो, क्या हम लाइव आ चुके हैं बच्चा पार्टी? क्या मेरी वॉइस और वीडियो की क्वालिटी आप लोगों को अच्छी मिल रही है? यस नो सभी बच्चे एक बार बता दो। सभी बच्चे एक बार लगा दो कि क्या मेरी वॉइस क्लियर जा रही है? यस नो बच्चा पार्टी फटाफट से जल्दी जल्दी बच्चे आंसर को। पहले कह रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। बताओ कि जब किसी भी वस्तु को आवेशित किया जाता है, चार्ज किया जाता है, तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ या घट सकता है। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, जब किसी भी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, तीसरा नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है कि डिबाई मात्रक है किसका? डिबाई जो मात्रक होता है ये किसका होता है? बता दो सभी बच्चे फटाफट से। डिबाई किसका मात्रक होता है? आवेश का है, विद्युत विभव का है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चा पार्टी हमने बताया है कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। तो ये सब नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो हो जाएगा डिबाई होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन एक चीज और भी याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग पी के द्वारा डिनोट करते हैं और P बराबर Q इंटू एल होता है। यहां से अगर निकालते हैं तो चार्ज का कूलम होता है और लंबाई के मीटर होता है। कूलम इंटू मीटर भी होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे रंजू कुमारी, नीतीश यादव। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने तीसरा नंबर सवाल का रहा है। देखो तीसरा नंबर सवाल है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में क्या होता है? ESU कहने का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या होता है? बता दो। 3 का करेक्ट आंसर सभी बच्चे लगाएंगे। विद्युत आवेश का क्वांटम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या होता है? सभी बच्चे 3 का लगा दो। तो वो होता है 4.78 इंटू 10⁻⁻10 होता है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 3 का ऑप्शन नंबर ए लगा लो और सभी बच्चे आंसर को लगाते चलना। बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे नए जुड़े हो, जिसका आंसर हमारे पास नहीं आ रहा वो एक बार सब्सक्राइब करिएगा, तो आपका भी आंसर हमारे पास आने लगेगा। ओके, चलिए इसलिए सभी बच्चे सब्सक्राइब करते चलिएगा, जितने भी बच्चे नए नए जुड़े हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 4th नंबर सवाल का रहा है। देखो 4th नंबर सवाल का रहा है कि स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल का किस नियम से दिया जाता है? बताओ आप लोग। स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले वाला बल जो है ये किस नियम से दिया जाता है? तो यह दिया गया कूलाम के नियम से। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि एफ बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इंटू में क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? इसका K यानी कि कांस्टेंट होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न हमारे सामने 5th नंबर सवाल का आ रहा है। देखो क्या कह रहा है, जब कि कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? अगर कोई भी वस्तु ऋणावेशित हो रही है तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब कोई भी वस्तु ऋणावेशित हो रही है इसका द्रव्यमान क्या होगा बच्चा पार्टी? बढ़ जाएगा। इसीलिए सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी बच्चे लगाते चलना और क्लास को लाइक करते चलना। बहुत अच्छे नीतीश यादव न्यू स्टूडेंट है, कोई बात नहीं, जुड़ते चलो। और जितने भी बच्चे नए नए जुड़े हो एक बार बता दो। ओके, चलिए और क्लास को सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिएगा फटाफट से, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 6 नंबर सवाल का आ रहा है। देखो 6 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार का है। देखो क्या कर रहा है। 6 नंबर सवाल हमारे सामने कुछ इस प्रकार का है, बताएंगे सभी बच्चे। एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने से उस पर धारिता क्या होगी? बताओ 6 का करेक्ट आंसर। 6 का क्या होगा? ए लगाए हो, बढ़ती है। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है, सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा। ओके, चलिए रंजू कुमारी पूरा चैप्टर, हाँ जी पूरा चैप्टर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अच्छा देखते हैं उसको भी। अब कभी कभी बीच बीच में हम लोग चैप्टर वाइज को ही खत्म करेंगे। एक दिन में 2-3 चैप्टर को ऐसे करके खत्म करेंगे तो हमारा वो सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसीलिए कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, अच्छे से देखो क्लास को और सारे प्रश्नों को याद करते चलो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोशन कुमार 7 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार का है। बताओ 7 नंबर सवाल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है? सभी बच्चे लगा दो चैट सेक्शन में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं? सभी बच्चे लगाएंगे फटाफट से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं? तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा
है, मापा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर डी लगा लो, बहुत अच्छे। देखो अगर आपसे पूछे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, अगर किसी भी बच्चे को पता हो तो एक बार बता दो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, बताओ आप लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, आपको पता होगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ये याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो ये भूलना नहीं है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 8 नंबर सवाल का रहा है। देखो 8 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है कि पृथ्वी की धारिता लगभग कितनी होती है। पृथ्वी की धारिता लगभग में पूछा कि आप लोगों से क्या लगाओगे, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है बच्चा पार्टी, लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। तो आपको पता होगा पृथ्वी की धारिता होती है 711 माइक्रोफैराड होती है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, 9 नंबर सवाल है। 9 नंबर सवाल का बच्चा पार्टी, ये सारा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सभी बच्चे आंसर लगाते चलना। गुड इवनिंग जितने भी बच्चे नए नए जुड़े हो। ओके चलिए इसका राइट आंसर बता दो। व्हिच स्टोन सेतु से तुलना करता है किसका, प्रतिरोधों का, धाराओं का, विभवांतरों का, या फिर सभी का, किसका होता है। तो आपको पता होगा व्हिच स्टोन सेतु से तुलना होता है रेजिस्टेंसेस का, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 9 का बच्चा पार्टी ए लगाए हो कि नहीं, 9 का ए लगाना, उसके अलावा गलत हो जाएगा। 9 का ए जितने भी बच्चे लगाए हो करेक्ट हो जाएगा। ओके 9 का बिल्कुल ए लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 10 नंबर सवाल का आ रहा है। देखो 10 नंबर सवाल का रहा है, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, बताओ। इतना आसान सा सवाल है। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, विद्युत धारिता का अलग होता है, लेकिन विद्युत धारा का आपसे पूछा गया है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का आपसे पूछ दिया गया है। तो लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई बराबर हमारा होता है कौन सा, कूलम प्रति सेकंड भी होता है। कूलम प्रति, किसी विद्युत परिपथ में सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो आपको पता होगा कि समेशन आई बराबर क्या होता है, 0 होता है। और यही है ये प्रथम नियम, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को लगा लो, बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल का है, देखो विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है, बताओ आप लोग। विशिष्ट प्रतिरोध, नेटवर्क प्रॉब्लम है बच्चा पार्टी, अब सही है बताओ। ओके विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता का मात्रक आपसे पूछा गया है, तो बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। तो आप लगाओगे सर ये ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर हो जाता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए को लगा लो आप लोग। ओके अब ठीक है बच्चा पार्टी, एक बार बता दो नेटवर्क सही है अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने का है, देखो 13 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार का है। 13 नंबर सवाल कह रहा है क्या, देखो 13 नंबर सवाल का रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज की थी वो किसने की थी, बता दो आप लोग। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी बच्चा पार्टी, ये क्या था, ऑस्ट्रेड साहब ने। किसने, ऑस्ट्रेड ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लगा लेना। ओके चलिए लगाते चलिए चैट सेक्शन में आंसर, और क्लास को बच्चा पार्टी लाइक भी करते चलिए। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक कर देंगे बच्चा पार्टी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 14 नंबर सवाल, देखो क्या कह रहा है। 14 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में किसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। चुंबकशीलता, लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। अब मैं आपसे पूछूं कि कुछ लौह चुंबकीय पदार्थों का आप लोग एग्जाम्पल बता दो, क्या आप लोग बता पाओगे, एक बार बता दो। लौह चुंबकीय पदार्थ का कुछ एग्जाम्पल आप लोग फटाफट से चैट सेक्शन में लगा दो। लगा दो लौह चुंबकीय पदार्थ का कुछ एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को याद हो तो लगा दो। ओके 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 बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हैं रंजू कुमारी, नेहा कुमारी, नीतीश यादव, बहुत अच्छे। ओके अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। ओके निकेल, कोबाल्ट और लोहा, लोहा बताए हैं, बहुत अच्छे। हमने पहले ही बता दिया था बच्चा पार्टी, हमने बता दिया था। बहुत अच्छे आंसर लगाए, एफ ही नहीं हो आपका। ये गलत नहीं होगा कि कूलम्ब बल क्या है, केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, तो ये दोनों है। कूलम्ब बल कैसा बल है, केंद्रीय बल, विद्युत बल दोनों है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए। 16 नंबर सवाल का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है किसका, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक है, बताओगे क्या आप लोग। सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है, हीरा का अपवर्तनांक सभी
सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है, इसीलिए आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बता दो हीरा का अपवर्तनांक होता कितना है, ये बता दो एक बार चैट सेक्शन में। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, किसी भी बच्चे को पता हो तो लगा दो, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। अगर हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है तो बताओ कितना होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है बच्चा पार्टी लगा दो चैट सेक्शन में आंसर को। हीरा का अपवर्तनांक किसी भी बच्चे को नहीं पता है, इसका मतलब है याद नहीं किए हैं। बहुत अच्छे, नीतीश यादव लगाएं सर, 2.42 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ये हमने बता दो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपवर्तन के सिद्धांत पर, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, या फिर विवर्तन के सिद्धांत पर, किस पर कार्य करता है, तो यह कार्य करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर। आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 का करेक्ट आंसर क्या लगाए हो बच्चा पार्टी, बहुत अच्छे, नेहा कुमारी, दीपक कुमार, रंजू कुमारी, अमित, चलिए बहुत अच्छा आंसर लगा रहे हो। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल कह रहा है, देखो 18 नंबर सवाल कर रहा है विभव प्रवणता। ये तो कई बार हमने बता चुका, ये हम नहीं बताएंगे, पहले आप लोग बता दो विभव प्रवणता बराबर क्या होता है। तो माइनस का डीवी अपॉन डीएक्स होता है, डीवी अपॉन डीएक्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखो, 19 नंबर सवाल कर रहा है 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। लो जी, इतना आसान सा बच्चा पार्टी, ये गलत नहीं होगा आप लोगों को। तो मैं बताया था, हमने बताया था कि विद्युत विभव का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है। हमने बताया क्या था बच्चा पार्टी, हमने बताया था विद्युत विभव वाला बात बताया था। विद्युत विभव का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसे हम लोग भी के द्वारा डिनोट करते हैं। और भी बराबर हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया था, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। डब्ल्यू का जूल का हमारा ये वाट का जूल हो जाएगा और चार्ज का कूलम हो जाएगा, यानी जूल प्रति कूलम हमारा निकल के आया। अगर 1 वोल्ट पूछे तो 1 जूल प्रति कूलम, यही हमारा क्या होगा, यही तो हो जाएगा। और यही हमसे पूछा गया, इसलिए करेक्ट आंसर हम लगाएंगे कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे कि नहीं बच्चा पार्टी, 1 जूल कैसे लगा सकते हो दादा गेमिंग जी, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखो ना ऐसे बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारे सामने है 20 नंबर सवाल, बता दो 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता क्या है, तो सी है और श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो बड़ा आसान सा सवाल है, बड़ा आसानी से आप लोग निकाल सकते हो। बताओ क्या होगा, कौन सा होगा, श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है तो क्या होगा। 20 का करेक्ट आंसर बता दो, ये हमारा C/3 होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। 20 का सी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लास को लाइक करते चलना बच्चा पार्टी, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हो एक बार सभी बच्चे क्लास को भी लाइक करते चलिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने कुछ इस प्रकार का है। अगला प्रश्न देखो 21 नंबर सवाल कर रहा है, 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है बच्चा पार्टी लगा दो। 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। नेटवर्क प्रॉब्लम है बच्चा पार्टी, अभी तो सही चल रहा है, बता दो 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, हाई वोल्टेज को उत्पन्न करती है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। ओके चलिए, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हो एक बार क्लास को लाइक करना, सभी बच्चे एक बार बच्चा पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार का प्रश्न हमारे सामने है। 22 नंबर सवाल देखो क्या करा, पीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है बच्चा पार्टी, हमने बताया था कि नहीं। एक बार ट्रिक का नाम किसी भी बच्चे को पता हो तो लिख दो चैट सेक्शन में कि सर हमने ट्रिक को याद कर लिया है। ऐसा वाला प्रश्न आ जाएगा तो हम छोड़ के नहीं आएंगे, एक बार लगा दो चैट सेक्शन में कौन सा ट्रिक था, वो ट्रिक बता दो कौन सा था बच्चा पार्टी, अपने आप निकल जाएगा आपका। ओके चलिए एक बार बता दो कौन सा वो था ट्रिक, बता दो एक बार बच्चा पार्टी। तो हमने बताया था कि बीबी रोय जीबी, वही वाला तो ट्रिक है, बीबी रोय जीबी, बीबी रोय जीबी, यानी कि बीबी किसके लिए, जीबी के लिए। भाई आजकल तो जीबी ही तो चल रहा है ज्यादातर, देख लो ना, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। किसके लिए पूछा गया है, पीले यानी कि येलो के लिए। तो येलो के लिए हमारा 4 होता है, निकल लेंगे ऑप्शन नंबर सी को लगा के, ऑप्शन नंबर सी लगेगा बच्चा पार्टी, बीबी रोय जीबी। बहुत अच्छे, ऐसे ही याद रखना है, जितना भी चीज मैं बोलते जा रहा हूं बच्चा पार्टी एकदम बातों पर अच्छे से ध्यान रखते चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर सवाल का रहा है। 23 नंबर सवाल का रहा है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। ये भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए कि सर एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, ये भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। बता दो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, आवेश का होता है बच्चा पार्टी। एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आवेश का मात्रक क्या होता है, वो एम्पियर घंटा है। करेक्ट आंसर, एक तो हमारा कूलम होता है और दूसरा एम्पियर घंटा भी होता है, तो याद रख लेंगे दोनों को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर बड़े बच्चा पार्टी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। अगला प्रश्न 24 नंबर सवाल देखो क्या कर रहा है। 24 नंबर सवाल कर रहा है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। रेटिना पर देखो हम जब किसी भी वस्तु
को देखते हैं तो वो जो प्रतिबिंब बनता है वो मनुष्य की आंख की रेटिना पर बनता है और वो मस्तिष्क जो है उसको सीधा करके दिखाता है। वो कैसा प्रतिबिंब बनता है ये पूछा गया है। ये प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा, जो कि करेक्ट आंसर हमारा बी में दिया गया है। वास्तविक और उल्टा बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 25 नंबर सवाल है। 25 नंबर सवाल का निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? बताओ, इंद्रधनुष के निर्माण का कारण कौन सा होता है? तो वो होता है वर्ण विक्षेपण यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। बच्चा पार्टी देखो 37 प्लस स्टूडेंट जुड़े हुए हो और क्लास में बहुत कम लाइक है। एक बार कम से कम 30 प्लस लाइक क्रॉस हो जाना चाहिए। एक बार दिखा दो अपना पावर, 30 प्लस लाइक जल्दी से क्रॉस कर दो आप लोग फटाफट से, फटाफट से एक बार क्रॉस करो 30 प्लस लाइक बच्चा पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 26 नंबर सवाल का 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की क्षमता फोकस दूरी क्या होगी? बताओ जी, फोकस दूरी पूछा, बड़ा आसान है, हम निकाल के बताते हैं। देखो पहले क्या पूछा गया, 4 डायोप्टर है, मतलब यहाँ देखो मीटर में निकालना है, यानी कि तो हमारा फॉर्मूला है कि P बराबर 1 बटा में फोकस दूरी होता है, 1 बटा में फोकस दूरी होता है। हमें क्या निकालना है? तो फोकस दूरी यानी कि F बराबर क्या होगा 1/4 P हो जाएगा। P यानी कि P देखो क्या दिया गया है, तो 4 डायोप्टर दिया गया, यानी कि F बराबर क्या होगा 1 बटा में 4 हो जाएगा। एक में अगर 4 से भागा देखते हैं तो 0.25 मीटर हो जाएगा। आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए को लगाओ ना, 26 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 26 का क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, लगा लो आप लोग। ओके चलिए, बहुत अच्छे। ये सेंटीमीटर में है बच्चा पार्टी, ये नहीं होगा क्योंकि ये P बराबर 1 बटे F जो फॉर्मूला यूज होता है ये मीटर के लिए होता है, सेंटीमीटर के लिए होता है। 100 बटा में फोकस दूरी होता है वो सेंटीमीटर के लिए होता है, लेकिन ये मीटर वाला जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए 27 नंबर सवाल है। 27 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ, 27 का करेक्ट आंसर। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बता दो सभी बच्चे। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बच्चा पार्टी? तो आपको पता है सर, फॉर्मूला पता है तो हम भूल कैसे सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं? तो बता दो क्या होगा। ए माइनस का क्या होता है? जेड होता है। ए क्या होता है बच्चा पार्टी? ए हमारा द्रव्यमान संख्या है और जेड हमारा परमाणु संख्या है। ये सब नहीं भूलने का बच्चा पार्टी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी को लगा लो, भूलना नहीं है। ओके चलिए, ये लाइव क्लास है रंजू कुमारी, लाइव क्लास है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल है। 28 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है कि लेंस का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है बच्चा पार्टी। लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और जितने भी बच्चे क्या लगाओगे, क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर सी को लगा लो ना, करेक्ट हो जाएगा। 28 का सी को लगाना बच्चा पार्टी, उसके अलावा कुछ भी मत लगाना, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके चलिए 28 का सी लगाए हैं सारे बच्चे, और पहला नंबर में जो लगाए हैं वो है नीतीश यादव। आज लगते हैं आज के टॉपर यही बच्चा बनेंगे, इसलिए बच्चा पार्टी खूब मेहनत करना है, सारे प्रश्नों को आंसर लगाते चलना है। अगले प्रश्न देखिए 29 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार कह रहा है कि लगा दो मेरा आंसर क्या होगा। देखो कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है? कार्य पूछा गया है, तो W बराबर mb 1 माइनस का कोस थीटा होता है। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा होगा? बी बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चा पार्टी, सी को लगाना करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक कर दो फटाफट से। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? वायु अगर पूछे बच्चा पार्टी वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, और कितने बच्चे आज न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए, एक बार लिख देना बच्चा पार्टी, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना, एक बार कौन कौन से जिले से आप देख रहे हो, एक बार फटाफट से सभी बच्चे लगा दो। परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक हमारा क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर, इसको हम लोग वोल्ट मीटर इनवर्स ऐसे भी लिखते हैं। तो देखो परावैद्युत सामर्थ्य का जो मान होता है पहले आपको ये पता होगा तभी तो लगाओगे ना। परावैद्युत सामर्थ्य का मान होता है 3 × 10⁻⁶ और वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए को लगाना बच्चा पार्टी, ऑप्शन ए को लगा लेना, करेक्ट हो जाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग जो है आंसर को लगाते चलना, सारे प्रश्नों को याद करते चलना और क्लास को लाइक भी करते चलना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए क्लास अच्छे से अच्छे क्लास हम लाते रहे। एक बार बच्चा पार्टी क्लास में लाइक नहीं दिख रहा है, देखो ऐसे गड़बड़ बात है, एक बार क्लास को लाइक कर दो सभी बच्चे फटाफट से। सभी बच्चे क्या करना, एक बार क्लास को जल्दी जल्दी से लाइक कर देना। ओके जी चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल का रहा है कुछ इस प्रकार है। 31 नंबर सवाल का रहा है दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है? दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है बताओ आप लोग।
दाता द्रव्य परमाणुओं की संयोजकता 5 होती है। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर जी ऑप्शन नंबर सी को लगा दो, करेक्ट हो जाएगा, तो लोल लगा दिया। चलिए 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 32 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार का है, बता दो मूल गेट कौन सा है? बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल गेट यानी कि बेसिक गेट आपसे पूछा गया, बता दो क्या होगा मूल गेट का। अगर जब भी बात हो मूल गेट का, अगर बात हो बच्चा पार्टी, तो मैं बता दूं मूल गेट का अगर बात हो बच्चा पार्टी, देखो मूल गेट का बात क्या होगा। मूल गेट हमारा क्या होता है? एंड होता है, और होता है, और नोट होता है। एंड और नोट होता है। अगर इससे किसी भी चीज का बूलियन व्यंजक पूछे, बच्चा पार्टी ध्यान देना, इस बात पर ध्यान देना, इसका बूलियन व्यंजक भी पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो मैं बता दे रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं बच्चा पार्टी। देखो मैं बता दे रहा हूं, एंड गेट जो है, ये एंड गेट जो है, इसका बूलियन व्यंजक होता है ए इंटू बी बराबर क्या होता है? वाई होता है। ए इंटू बी बराबर वाई, ये एंड गेट के लिए। लेकिन अगर बच्चा पार्टी नेंड हो, एंड के जगह क्या हो? नेंड हो, नेंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? ए इंटू बी बराबर, ये तो होगा ही, उसके बाद ऊपर में ऐसे लग जाएगा, याद रखिएगा। और गेट के लिए क्या होता है? और गेट के लिए और वाला जोड़, और में क्या होगा? ए प्लस बी बराबर क्या होगा? वाई हो जाएगा। और वाला में जोड़ याद रखिएगा, बस इतना को याद रखते हो तो आपका काम हो जाएगा, आपका काम क्या होगा? हो जाएगा। और नोट गेट के लिए, नोट के लिए मतलब है तो नहीं है, मतलब अगर ए पर डैश है तो बराबर में ए हो जाएगा, ये डैश हट जाएगा, यही वाला नोट गेट हो जाएगा। क्लियर है बच्चा पार्टी? एक बार लगा दो, क्लियर हो तो बता दो, एक बार क्लियर वाला थंब वाला इमोजी भेज दो फटाफट से। क्लास को लाइक जो जो बच्चे कर दिए हो थंब वाला इमोजी भेजना, और क्लास समझ आ रहा हो ये भी थंब वाला इमोजी भेजते चलना, तभी तो मजा आएगा बच्चा पार्टी पढ़ाने में, इसीलिए क्लास को सभी बच्चे लाइक करते चलना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है? बताओ आप लोग, क्षीणता को मापने के लिए कौन सा मात्रक सही होता है? बहुत अच्छे, मधेपुरा से भी बच्चे जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे हैं। चलो बता दो, क्षीणता को मापने के लिए कौन सा मात्रक सही होता है? डेसिबल। क्षीणता को मापने के लिए डेसिबल का यूज होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आज नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन कल से बच्चा पार्टी ऐसा नहीं होगा, अच्छे से लगाते चलो अभी आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, 34 नंबर सवाल है। 34 नंबर सवाल का है, देखो मॉडुलन कितने प्रकार का होता है? हाँ ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडुलन कितने प्रकार का होता है। भाई लगा दो क्या होगा? मॉडुलन कितने प्रकार का होता है? मॉडुलन कितने प्रकार का होता है बच्चा पार्टी? 34 का राइट आंसर बताओ ना। आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन और काला मॉडुलन कितना हुआ? आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन और काला मॉडुलन 3 हुआ, तो हम ऑप्शन नंबर बी को लगा लेंगे। बिल्कुल सही आंसर। ये सारा प्रश्न आपके बुक से सिलेक्ट किया गया है, एकदम जो आपके परीक्षा में आने वाला है बच्चा पार्टी, इसीलिए सारी चीजों को क्लियर करते चलो, अच्छे से याद करते चलो आप लोग। चलिए 35। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं क्योंकि क्लास को देखते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते हैं और जुड़े जुड़े सब्सक्राइब भी नहीं करते, ऐसे गलत बात है बच्चा पार्टी, एक बार सब्सक्राइब फटाफट से कर दो। ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न 35 नंबर सवाल का है। देखो 35 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार का है जो आपके सामने है। देखो कह रहा है कि निम्न में कौन सी युक्ति है जो सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है? बताओ आप लोग, निम्न में कौन सी युक्ति है जो सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है? उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? उसे हम लोग ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। तो आप लगाओगे सर ऑप्शन नंबर सी को लगा दीजिए, बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलिए रंजू कुमारी पहले क्लास कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम आपको टाइम देंगे बात करने के लिए, तो हमसे आप कर सकते हो। चलिए 36 नंबर सवाल है। 36 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है कि डायोड का उपयोग करते किसके तरह? बच्चा पार्टी ये देखो दो प्रकार से पूछ दिया जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में, कभी कभी इंग्लिश को हिंदी में लिख देता है, कभी कभी हिंदी को इंग्लिश में लिख देता है। देखो डायोड का उपयोग करते रेक्टिफायर की तरह, और कभी कभी ऐसे वाला रेक्टिफायर लिख देता है जैसे, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में जो बोलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? याद रखिएगा हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रवर्धक। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? तो प्रवर्धक की तरह, ये भी आप लोग याद रखिएगा, किसके? डायोड का उपयोग करते हैं प्रवर्धक की तरह, या फिर इंग्लिश में रेक्टिफायर की तरह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी को लगाओ, आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये प्रवर्धक भी आए तो आप लोग लगा के आना, गलत मत करना बच्चा पार्टी। ओके जी, गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हो, एक गलत बात है बच्चा पार्टी, एक बार कर दो फटाफट से लाइक क्लास को। ओके चलो जल्दी जल्दी से कर दो फटाफट से लाइक, कम से कम अभी 47 प्लस स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और बहुत कम लाइक जुड़ा हुआ है, ऐसे कैसे? सार्वत्रिक लॉजिक गेट, सार्वत्रिक लॉजिक गेट जो हमारा पूछा जाता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक गेट कहते हैं, सार्वत्रिक लॉजिक गेट वो हमारा नैंड गेट होता है, नैंड गेट। और नैंड गेट का बूलियन व्यंजक हमने बताया है कि ए इंटू, यहाँ क्या होगा बच्चा पार्टी? ये हमारा होता है ए इंटू क्या होता है? बी बराबर में क्या होता है? वाई होता है, लेकिन ऊपर में ऐसे करके लग जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नैंड गेट का
बूलियन व्यंजक, नैंड गेट का बूलियन व्यंजक। ओके, बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं किया अभी तक। ओके, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं बच्चा पार्टी। 38 नंबर सवाल का है, देखो 38 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार का है कि किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि उसमें मिलाई जाने वाली अशुद्धियां क्या होगी। देखो यदि किसी अर्धचालक में, यहां समझना है बच्चा पार्टी, अर्धचालक में अगर क्या है इलेक्ट्रॉन, बहुसंख्यक आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हमारा एन टाइप हो गया। एन टाइप हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, एन टाइप वाला बात हो रहा है। और हमने बताया था पी टाइप में हम लोग त्रिसंयोजक को मिलाते हैं, जबकि एन टाइप में पंच संयोजक को मिलाते हैं। पी टाइप में त्रिसंयोजक और एन टाइप में पंच संयोजक, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, डी हो जाएगा। 38 का क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चा पार्टी। एन प्रकार का हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, पी प्रकार का होल होता है। और तो बता दो, अगर पी टाइप के लिए पूछे तो पी प्रकार में हम लोग त्रिसंयोजी को यूज करते हैं, लेकिन एन टाइप में क्या करते हैं, वो पंच संयोजी को यूज करते हैं। तो ये सब भूलना नहीं है, अच्छे से याद रखना, समझ समझ के। बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन समझ आया, एक बार बता दो, ये समझ आया कि नहीं बता दो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो एक बार पूछ सकते हो, अभी हम बता सकते हैं आप लोगों को, एक बार पूछ लो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो एक बार पूछ लो फटाफट से, बता दो एक बार। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण हमारा एक ही होता है, एक हमारा होता है एन टाइप। क्या होता है, एन टाइप होता है और पी टाइप होता है। एन टाइप और पी टाइप होता है, एन टाइप और क्या होगा, पी टाइप हो जाएगा। यानी कि दोनों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और विवर दोनों हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी को लगा लो। ओके चलो, ओके रोशन कुमार बरकरार है। लेकिन बच्चा पार्टी आप लोगों की एनर्जी नहीं दिख रहा है, क्लास को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया। देखो किसी परमाणु का नाभिक जो बना होता है वो किससे बना होता है, किसी भी परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किसी भी परमाणु का नाभिक जो बना होता है वो प्रोटॉन से भी बना होता है, न्यूट्रॉन से भी बना है। नाभिक में अवश्य रहेगा, कौन सा है जो अवश्य रहेगा, बच्चा पार्टी लगा दो 41 का। परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा कौन सा है, बताओ आप लोग। परमाणु के नाभिक में कौन सा है जो अवश्य रहेगा, वो प्रोटॉन होता है। परमाणु के नाभिक में अवश्य रहता है प्रोटॉन, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। परमाणु इसके लिए कौन सा संबंध सही है बताओ। इसे हम लोग आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध भी कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसे हम लोग आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध भी कहते हैं। तो बता दो द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, यानी कि ऊर्जा ई बराबर क्या होगा, mc² होता है। कौन सा, देखो ना कौन सा ऑप्शन में दिया गया बच्चा पार्टी, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया गया, उल्टा लिखा गया लेकिन सही आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ओके चलो बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है। अगला प्रश्न 43 नंबर सवाल है कि देखो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो किस पर निर्भर करती है, ये पूछा गया आप लोगों से। बताओ किस पर निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो निर्भर करती है वो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। क्या, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लगाओ बच्चों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को ही लगाना सही। 44 नंबर सवाल का है, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है। प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की आवश्यकता के लिए क्या आवश्यक है बच्चों, लगा दो। क्या वो तरंग सिद्धांत है, क्वांटम सिद्धांत है, इनमें से ए और बी दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं, बताओ, ये बताना है आपको। बताओ 44 का राइट आंसर क्या होगा, 44 का सही जवाब क्या होगा। तो आपको पता होगा ये होता है तरंग सिद्धांत भी होता है और क्वांटम सिद्धांत, यानी कि सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का है 45 नंबर सवाल है, प्लांक नियतांक का ऐसा मात्रा क्या होता है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ प्लांक नियतांक का ऐसा मात्रा क्या होता है, बताओ जी। ई बराबर एच न्यू पढ़े हो क्या, ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। हमें निकालना क्या होता है, एच निकालना है। एच निकालना है तो एच बराबर क्या होगा, ई बटा में भी हो जाएगा। एच बराबर ई बटा में भी हो जाएगा। ये क्या होता है, ई क्या है, तो ये ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक निकालेंगे, पहले क्या होगा, ऊर्जा का मात्रक निकालना है आपको। क्या निकालना है, ऊर्जा का मात्रक निकालना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारा आवृत्ति का मात्रक जाएगा। ये क्या होगा, जूल सेकंड इसका मात्रक होता है। याद रखिएगा बच्चों, क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जूल सेकंड हो जाएगा। लेकिन कर दो ना आप लोग सभी बच्चे। ओके 45 का बी होगा, का बी होगा, 45 का बी ही तो बी कैसे होगा बच्चा पार्टी, गलत लगा रहे हो, बहुत गलत आंसर है। गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक कौन होता है, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के रंग का निर्णायक कौन होता है। ओके चलो कौन होता है, तो आपको पता होगा वो हमारा क्या होता है, तो आपको पता होगा ये आवृत्ति होता है। क्या, आवृत्ति ही होता है। राइट आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलो, आवृत्ति का मात्रक पता हो तो एक बार चैट सेक्शन में लगा दो सभी बच्चे। का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो लगा देते हैं चैट सेक्शन में आंसर कि सर म्यू के द्वारा इसको डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, म्यू के द्वारा इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। म्यू बराबर क्या होता है बताओ आप लोग, फटाफट से एक बार चैट सेक्शन में लगा दो। ओके ओके
तो सर आप बताओगे आई गुना ए होता है। अब बताओ सर धारा का मात्रक एम्पियर होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाता है, यानी कि इसका मात्रक पूछे तो एम्पियर मीटर स्क्वायर को लगाना, एम्पियर मीटर स्क्वायर को लगाना बच्चा पार्टी। अगर मात्रक पूछे एम्पियर मीटर स्क्वायर को लगाना, और ये सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है ये हमने बता चुका है। वहां बताया था कि वायु का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है। वायु का परावैद्युत सामर्थ्य बताया था कि 3 गुना 10⁻6 अब वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, यानी कि ये मात्रक बताया था हमने, तो वोल्ट मीटर इनवर्स आप लगाओगे तो सही हो जाएगा। क्या लगाओगे, ये वायु का परावैद्युत सामर्थ्य प्रकार का है। बता दो किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है, किससे अधिक होता है, किसी भी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है किससे, 0 से, 0.5 से, 1 से, 2 से, किससे अधिक होता है। तो सभी बच्चे को पता होगा किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक जो अधिक होता है वो 1 से अधिक होता है। क्या होता है, 1 से अधिक होता है। करेक्ट आंसर आप सी लगाओ। होगा, चलो बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 50 नंबर सवाल का रहा है। देखो 50 नंबर सवाल है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है बच्चों, सी के, यानी कि किसी संधारित्र की धारिता को हम लोग क्या तो सी के द्वारा डिनोट करते हैं। सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा में भी, फॉर्मूला है क्यू बटा में क्या होता है, भी होता है। और चार्ज का हमारा कूलम होता है, वोल्ट तो वोल्ट रहेगा, यानी कि कूलम प्रति वोल्ट, तो ये मात्रक हो गया। ये देखो अगर इसका मात्रक फैराड निकाले तो 1 फैराड बराबर क्या होता है, 1 कूलम प्रति वोल्ट होता है। ये भी याद रखना, लिख लेना कॉपी में, जगह हो, इंपॉर्टेंट है। और ये सी बराबर क्यू बटा में भी, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, ये भी आया है और फैराड भी आया है। तो लगा लो 50 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी रिलेटेड प्रश्न बताया है ना बच्चा पार्टी, इस सब को याद कर लेना आप लोग।